नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुल्क भर में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। कानून से दस्तबरदारी के नारों की गूंज। मूसा नदी, मीर आलम तालाब को जदीद सयाहती जोन के कामों में तेजी पैदा करने की हिदायत। DPR तैयार करने वजीर आला का जायजा इजलास। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की अराजी का मामला, 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम। BJP के MP ने रेवंत रेड्डी की मदद की है। KTR ने तहकीकात के लिए मुख्तलिफ एजेंसियों को लिखा मकतूब। शहर के नवाही इलाके अब्दुल्लापुर मेट में तेज रफ्तार स्कोडा कार ने बाइक को दी टक्कर। फार्मेसी की तालिबा बरसर मौका हलाक। और 80 लाख रुपए मालियती मारिजुआना हैश ऑयल की जब्ती। रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई, 2 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कुलहिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर जुमे को मुल्क भर में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। मुंबई में मजलिस के साबिक रुकन असम्बली को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में तारीखी मक्का मस्जिद के बशमूल दूसरे मकामात पर एहतजाज करते हुए
मरकजी हुकूमत से वक्फ कानून से दस्तबरदारी का मुतालबा किया गया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। लखनऊ की आसिफी मस्जिद में शियार रहनुमा सैयद कलब जवाद की क़ियादत में एहतजाज किया गया। इस मौके पर कलब जवाद ने कहा कि नाम नहाज सेकुलर लीडर्स नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के निकाब उतर चुके हैं। हिंदुस्तान का सेकुलर ढांचा खतरे में है। तमाम मसालिक और मज़ाहिब के अफराद को इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मुंबई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पार्टी के कौमी तर्जुमान साबिक़ रुकन असम्बली वारिस पठान को बाइकल्ला के पास गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया से बात करते हुए वारिस पठान ने कहा कि जमहूरी तौर पर हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि काले कानून को वापस नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा कि जब किसानों के 3 कानून वापस लिए जा सकते हैं तो फिर वक्फ कानून को वापस क्यों नहीं लिया जा सकता। मोदी हुकूमत मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। हमको बुलाया था कि जो वक्फ का काला कानून मोदी सरकार लाई है उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारे यहाँ ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 16 को सुनवाई होने वाली है, लेकिन हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कानून अगर नहीं मानते, काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है या संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। जिस तरह किसान का जो बिल था उसको वापस लिया सरकार ने, तो इस बार मुसलमानों के साथ ही ऐसा क्यों अन्याय। बिल्किस बानो का क्या किया लोग ने, बिल्किस बानो के कातिलों को छोड़ दिया, वो बलात्कारियों को छोड़ दिया खुली फिजाओं में। जब बेल पर बाहर आए तो उनको अपने हार फूल पिनाए, नहीं करते हो। मगरबी बंगाल के कोलकाता में आलिया यूनिवर्सिटी के तलबा की तरफ से वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। तलबा की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक हुई। नमाज जुमा के बाद तलबा ने रैली निकाली। वक्फ कानून वापस दो के नारे लगाए गए। तलबा ने वक्फ कानून से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया। कोलकाता में मुकामी मुसलमानों की तरफ से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। मज़ारीन अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे जिस पर वक्फ तरमीमी कानून को वापस लेने के मुतालबे दर्ज थे। इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। मगरबी बंगाल के दार्जिलिंग में भी मुकामी मुसलमानों की तरफ से जबरदस्त एहतजाज किया गया। मुकामी मुसलमानों ने वक्फ कानून से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वक्फ बिल को वापस लो, वापस लो, वापस लो। वक्फ बिल शहर हैदराबाद में जुमे को वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ हुए एहतजाज के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। तारीखी मक्का मस्जिद, चार मीनार, सईदाबाद, दारुशफा, मदीना बिल्डिंग के अलावा शहर के दूसरे मकामात पर भी पुलिस की तरफ से चौकसी इख्तियार की गई थी। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फ तरमीमी कानून को लेकर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। सबसे बड़ा एहतजाज तारीखी मक्का मस्जिद के पास देखा गया। जुमे की नमाज के बाद बड़ी तादाद में मुसल्लियों ने एहतजाज में शिरकत की। वक्फ तरमीमी कानून से दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए नारे लगाए गए। एहतजाजियों ने कहा कि यह कानून वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए किया जा रहा है और इसे कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा। सईदाबाद की उजाले शाह मस्जिद के पास बड़ी तादाद में अवाम ने वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 माह के एहतजाज का ऐलान किया है। उनका कहना था कि पुरअमन तौर पर वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। हमारा मुतालबा है कि फौरी वक्फ कानून से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। इस मौके पर वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ नारे लगाए गए। वक्फ बचाओ मुहिम का ऐलान किया है जिसमें जो है पीसफुल तरीके से ह्यूमन चेन्स फॉर्म करेंगे, अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। ये वाज़े कर दिया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि ये जो जद्दोजहद है वो किसी तबके के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये दस्तूर में जो गैर कानूनी तब्दीली लाई गई है वक्फ बिल में, इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं हुकूमत से।
जामे मस्जिद दारुशफा के पास भी वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। दरगाह जिहाद शहादत के कारकुनों के अलावा अवाम की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक हुई। मरकजी हुकूमत से कानून से दस्तबरदारी का मुतालबा किया गया। मौलाली में मुसलमानों ने पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया। मज़ारिन ने इस कानून को दस्तूर जमहूरियत और सेकुलरिज्म के खिलाफ करार देते हुए हुकूमत से कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। मौलाली कमान के पास सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए। एहतजाज में पड़ोसी इलाकों के लोग भी शामिल हुए थे। दबीरपुरा जामे मस्जिद के पास भी मुकामी मुसलमानों की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुसलमानों का यह कहना था कि यह वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है और वक्फ जायदादों को छीनने के लिए यह कानून बनाया गया है। फौरी कानून से दस्तबरदारी का मुतालबा किया गया। अंबरपेट में भी मुकामी मुसलमानों की तरफ से एहतजाज किया गया। मोदी हुकूमत की पॉलिसी पर भी सवाल उठाए गए और नारेबाजी की गई। मुसलमानों का यह कहना था कि फौरी वक्फ बिल से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। अंबरपेट में भी मुकामी मुसलमानों के एहतजाज के पेश नजर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी की सफाई और मीरालम टैंक के अतराफ एक जदीद सियाहती जोन के क़याम के सिलसिले में ओहदेदारों को तेजी के साथ काम करने की हिदायत दी है। जुमे को कमांड कंट्रोल रूम में इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें मूसा नदी की सफाई प्रोजेक्ट पर हो रही पेशरफ का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में कंसल्टेंसी कंपनी की जानिब से पेश करदा पावर पॉइंट को पेश किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि जून में टेंडर जारी करने से पहले सर्वे, फिजिबिलिटी स्टडीज और डिजाइन के साथ डीपीआर को कतई शक्ल दी जाए। वज़ीर आला ने कहा कि मीरालम ब्रिज तकरीबन 2.5 किलोमीटर होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह ब्रिज फन तामीर का शाहकार होना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने मीरालम टैंक के अंदर 3 जजीरों के क़याम को मंजूरी दी, जहां मसनवी आबशार और उसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरह से बताया गया कि बर्ड पैराडाइज, शादियों के लिए कन्वेंशन सेंटर्स, एडवेंचर्स, थीम पार्क, रिसोर्ट, होटल्स और बोटिंग जैसी तफरीहात का मंसूबा शामिल है। वज़ीर आला ने मीरालम टैंक के पानी को साफ करने, मौसमी तब्दीलियों और मुमकिन सैलाब के खतरात के पेश नज़र माहौलियाती इदारों से राय लेने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट PPP मॉडल के तहत अंजाम दिया जाएगा। उनका कहना था कि सियाहती जोन को चिड़ियाघर से मरबूत किया जाएगा। चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन के इम्कानात पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि यह पूरा जोन आलमी मेयार के मुताबिक और तवील मुद्दती जोन के तहत तैयार किया जा रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नेकलेस रोड IMAX पर महात्मा ज्योतिराव फूले के मुजस्समे की तनसीब का मायना किया। जुमे के दिन IMAX के पास मुजस्समे की तनसीब के लिए मुजव्वज़ा मुकाम का मायना किया गया। वज़ीर आला के हमरा नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, PCC के सदर महेश कुमार गौड़, रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, मेयर विजयलक्ष्मी और दूसरे मौजूद थे। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुकाम का तफसीली सर्वे करें और एक मुकम्मल रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने कहा कि इस अंदाज में मनसूबा होना चाहिए जिससे ट्रैफिक या कौमी अमान के आमदरफ में कोई रुकावट ना हो। तमाम एहतियाती इक़दामात को मद्देनज़र रखा जाए। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अराजी को लेकर तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। KT रामाराव ने इस अराजी को लेकर हुकूमत तेलंगाना बिलखुसूस वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर उजलत से काम लेने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि यह 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम है। KTR ने इस सिलसिले में RBI, CIB, SEBI के तहक़ीक़ात के लिए हुक्म मकतूब रवाना किया है। KTR का कहना था कि SU की अराजी के इल्ज़ाम में रेवंत रेड्डी की BJP के MP ने मदद की है। उनका कहना था कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में BJP के उस MP के नाम का इंकशाफ किया जाएगा। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन को 170 करोड़ रुपए की मामलत भी कराई है। रेवंत रेड्डी ने RBI के कवायद की खिलाफ वर्जी की है। SU के नाम पर लोन दिलाया गया है। KTR ने कहा कि BJP इन थालियों के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहकीकात का हुक्म क्यों नहीं देती। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुस्तकबिल की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ड्राई पोर्ट होना चाहिए। RRR कौमी शाहराहों पर इजलास मुनक्किद किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि RRR के कामों में तेज़ी पैदा की जाए। कौमी शाहराहों के लिए अराजी हुसूल पर तवज्जो दें।
रेवंत रेड्डी ने कहा कि आने वाले 10 सालों में जरूरियात को पूरा करने के लिए ड्राई पोर्ट तैयार किया जाए। रियासत में कौमी शहरों की तामीर पर तवज्जो दें। हैदराबाद ता विजयवाड़ा ग्रीनफील्ड तामीर करने के लिए ज़रूरी सामान यहाँ पर तैयार किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि नए कौमी शाहराहों की तामीर से मुताल्लिक़ तजावीज़ तैयार करने की हिदायत दी गई है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि RRR से तेलंगाना की सरहदों तक जो शाहराह हैं उनकी तोसी के लिए खुसूसी तवज्जो दें। इजलास में रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दूसरे आला अहदेदार मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जहदकार ज्योतिराव फुले की यौम पैदाइश पर उनके मुजस्समे पर फूल डाले। इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ के अलावा साबिक MP हनुमंत राव और दूसरे भी मौजूद थे। BRS की रुकन कौंसिल के कविता ने ज्योतिराव फुले की यौम पैदाइश पर आवाम को मुबारकबाद दी। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा, ज्योतिराव फुले की मसावत और आज़ादी के लिए की गई जिदोजहद में मुल्क को आगे ले जाने में मदद की है। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि मुल्क में तरक्की पसंद सोच बरकरार रहेगी। कविता ने एक बार फिर मुतालबा किया कि असम्बली के अहाते में ज्योतिराव फुले का मुजस्समा नस्ब किया जाए। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने इल्जाम लगाया कि 10 साला हुकूमत में BRS पार्टी ने हजारों एकड़ अराजी को फरोख्त किया है। उन्होंने अराजी लूटमार में KTR के लिए मुबाहिस का चैलेंज किया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि KCR ने अपने करीबी अफराद को 1000 एकड़ अराजी फरोख्त की है। पिछली हुकूमत ने हैदराबाद के अतराफ मौजूद हजारों एकड़ अराजी को अपने करीबी अफराद को मामूली कीमत में फरोख्त किया। कंचा गच्चीबोली अराजी के लिए 10 साल से क्यों जिद्दोजहद नहीं की? SU की अराजी होती तो 10 साल से क्यों जिद्दोजहद नहीं की? अदालत में भी यह मसला ज़ेर इल्तिवा था, उस वक्त खामोशी क्यों अख्तियार की गई? IMG कंपनी के बलीराव से कमीशन लेकर अराजी के बारे में कोई बात नहीं की और उसे नज़रअंदाज कर दिया। कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद KTR इस बारे में बात कर रहे हैं। BRS हुकूमत ने कोकापेट में 1000 एकड़ अराजी को 100 करोड़ रुपए फी एकड़ फरोख्त किया है। महेश कुमार गौड़ ने कहा, BRS हुकूमत ने 15,000 एकड़ अराजी को डिपॉजिट करते हुए उसे फरोख्त कर दिया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट D अरविंद ने कहा कि रियासत में नाअहल हुकूमत चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जहनों को मुंतशिर करने के लिए मुख्तलिफ मामलात को ज़ेर बहस लाया जा रहा है। मूसा नदी की सफाई भी नहीं की गई। रियासत पर कर्ज है, ये बात मालूम है। इसके बावजूद अवाम से क्यों वादे किए हैं? अवाम से किए गए वादों में एक वादे को भी पूरा नहीं किया गया। अराजी के मामले में KTR और कविता को बात करने का हक नहीं। 10 साला इख्तिदार में रहकर अराजी को SU के हवाले क्यों नहीं किया गया? KCR के दौर हुकूमत में मौजूदा चोर ब्यूरोक्रेट रेवंत रेड्डी के पास हैं। रेवंत रेड्डी एक कागजी शेर हैं। रेवंत रेड्डी ने अवाम को गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं किया। वक्फ तरमीमी कानून की मुखालिफत में चिश्ती फाउंडेशन की जानिब से मगलपुरा ग्राउंड पर 16 अप्रैल को एहतजाज होगा। इस सिलसिले में मौलाना अब्दुल कादर ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा कानून को मरकज़ी हुकूमत की तरफ से दोनों ऐवानों में मंजूर किया गया, जिससे न सिर्फ मुसलमानान हिंद बल्कि सेकुलर जहन रखने वालों में किस तरह की कैफियत पैदा हुई है। तंजीम की तरफ से इस सिलसिले में 16 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक एहतजाज होगा। एहतजाज में मौलाना शाह शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक्कानी पाशा, सदर चिश्ती फाउंडेशन, मौलाना अब्दुल कादर खाती जुनैद पाशा, मौलाना सैफुल्लाह हुसैनी, मौलाना कामिल पाशा शित्तारी, मौलाना डॉक्टर हाफिज मुजफ्फर हुसैन खां खादरी बंदा नवाजी शिरकत करेंगे। महकमे बरक़ी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 अप्रैल को बरक़ी सरबराही मसरूत रहेगी। तफसीलात के मुताबिक तिगलगुंडागंज, मलकपेट, आसमानगढ़, संतोष नगर, चंचलगुड़ा, B ब्लॉक, मुसरमबाग, तबीरपुरा और गंज के मुख्तलिफ इलाकों में 1 घंटा या चंद घंटों के लिए बरक़ी सरबराही में खलल पड़ेगा। बरक़ी सरबराही मौजूद रहने की वजह इमरजेंसी के तौर पर बरक़ी फीडर्स की मरम्मत या दरख्तों की कटाई या दूसरी वजूहात बताई जाती हैं। हनुमान जयंती के पेश नज़र हफ्ता 12 अप्रैल को विजय यात्रा जुलूस कोलीकोड़ा राम मंदिर से 11 बजे दिन शुरू होगा। जुलूस के गुजरने के रास्तों पर ट्रैफिक का रुख बदल दिया गया है। पुलिस की तरफ से एक तफसीली रूट मैप जारी किया गया और शहरियों से कहा गया कि वो जुलूस गुजरने के औकात में मुतबादिल रूट्स अख्तियार करें। पुलिस की तरफ से मुतबादिल रूट्स की भी निशानदही की गई। गौलीगुड़े से ये जुलूस हनुमान मंदिर, ताड़बंद, सिकंदराबाद पहुंचेगा। गौलीगुड़ा, पुतली बौली चौराहा, आंध्रा बैंक चौराहा,
कोठी, सुल्तान बाजार चौराहा, रामकोट चौराहा, काचीगुड़ा चौराहा, नारायणगुड़ा, YMCA चिक्कड़पल्ली, RTC चौराहा, अशोकनगर, गांधीनगर, वायसराय होटल कागबेजा, प्रगा टूल्स, कवाड़ीगुड़ा, CGO टावर्स, बंसीलालपेट, बाइबल हाउस, सिटी लाइट होटल, बाटा शोरूम, उज्जैन महाकाली मंदिर, ओल्ड राम गोपालपेट, पैराडाइज CTO, ली पैलेस, ब्रुकबॉन्ड, इंपीरियल गार्डन, मस्तान कैफे से होता हुआ यह जुलूस हनुमान मंदिर ताड़बंद पहुंचेगा। जुलूस 11 बजे शुरू होकर रात 8 बजे इख्तिताम को पहुंचेगा। कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा जी सुधीर बाबू ने मलकाजगिरी जोन में 1460 क्लोज सर्किट टीमों का आगाज किया। इनमें से 410 कैमरे 17 कॉलोनियों में लगाए गए हैं। इस पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए के मसारिफ आए। इस लागत में 2 साल तक इसकी निगहदाश्त का कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल रहेगा। इलाके के 212 मंदिरों में 1050 कैमरे लगाए गए। इस तरह से जोन में 5260 कम्युनिटी CCTV लगाए गए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कॉलोनियों के मकीनों से कहा वो CCTV कैमरे नस्ब करें। सिक्योरिटी और जराइम को पकड़ने में भी कैमरे काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। उन्होंने कॉलोनियों की बुजुर्ग अफराद को तहनीत पेश की जिन्होंने CCTV कैमरों की तंसीब में काफ़ी ताउन किया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी जोन PV पद्मजा और दूसरे पुलिस अहदेदार तकरीब में शरीक थे। मुकामी शहरियों की जानिब से कैमरों की तंसीब पर पुलिस से इजहार तशक्कुर किया गया। शहर के नवाही इलाके अब्दुल्लापुर में पुलिस स्टेशन के हदूद में हिट एंड रन का वाक़े में 19 साला तालिबा हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक कोदार सर्विस रोड पर बाइक को तेज रफ्तार स्कोडा कार ने टक्कर दे दी। हादसे में बाइक पर सवार स्पंदना जो फार्मेसी की तालिबा बताई गई है बरसरी मौका हलाक हो गई। उनका साथी जख्मी हुआ, उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। स्कोडा कार के ड्राइवर को चेतनापुरी में गिरफ्तार किया गया। मुतालिका पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। साबिक वजीर और BRS के कारगुजार सदर KTR के हल्क़ इंतखाब सिलसिला में अपैरल पार्क में मुनक्कदा तकरीब के दौरान लगाए गए पोस्टर पर KTR की तस्वीर न होने पर तनाज़ा देखा गया। मुतालिका MLA की तस्वीर न होने पर इस सिलसिले में सिलसिला कलेक्टर को भी तनकीद का निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से बाद में पोस्टर को निकाल दिया गया। तारीखी मक्का मस्जिद के बाबू दाखिले के पास सिलेंडर यहां पर इस तरह से देखा गया कि सील सिलेंडर के पाए जाने से सनसनी देखी गई। वाज़ेह है कि जुमेरात को बालापुर के हुदूद में घर में एक सील सिलेंडर फट पड़ा था। जुमे के दिन जबकि मस्जिद में हजारों मुसल्ली बाबू दाखिले से गुजरते हुए आए थे, सिलेंडर के पाए जाने से तशवीश देखी गई। इस सिलसिले में मीडिया के नुमाइंदों से पुलिस को इत्तला दी गई। रचाकोंडा पुलिस ने हैशाइल की मुंतकली के रैकेट को बेनकाब करते हुए 80 लाख रुपए मालियत में मारिजुआना हैशाइल को जब्त किया है। कमिश्नर रचाकोंडा पुलिस सुधीर बाबू ने बताया कि इस सिलसिले में उनकी टीम ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया जिन पर यह इल्ज़ाम है कि वो यहाँ पर गैर कानूनी तौर से मारिजुआना मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में मुलजिमीन पटाला शेखर और A रेड्डी तुर्काराव को गिरफ्तार किया। इनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से बताया गया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए हैं। बताया गया है कि 40 किलो मारिजुआना की तैयारी में करीब 1 किलो हैशाइल दरकार होता है। मुलजिमीन ज़्यादा कीमत से फ़रोख्त करने के लिए इसे रचाकोंडा लाए थे। पुलिस मुलजिमीन से मजीद पूछताछ कर रही है। सबराबाद पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फ़ोन का पता चलाते हुए हकीकी मालिकीन के हवाले किया है। CIR पर इस सिलसिले में मौसूला शिकायत की तहकीकात करते हुए ये सेल फ़ोन हकीकी मालिकीन के हवाले किए गए। सबराबाद क्राइम DCP LC नायक की मौजूदगी में ये सेल फोन हवाले किए गए। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि सेल फोन के गुम होने या फिर सरखा होने पर फौरी पुलिस को इत्तला दें। हिमानगर पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरके की वारदातों में मुलविस 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बाजरघाट यूसुफ दरगाह नामपल्ली के पास मुश्तबा हालत में जा रहे फ़हीम अली साकिन सुल्तान नगर एर्रागड्डा और फैसल साकिन एर्रागड्डे को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ की गई तो पुलिस को इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे पाए। सख्ती करने पर दोनों ने 2 व्हीलर्स के सरके की वारदात अंजाम देने का एतराफ़ किया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 2 2 व्हीलर्स को जब्त किया है। बताया गया कि विजयनगर कॉलोनी से 1 अप्रैल को स्कूटर का सरखा किया गया था। इसी सिलसिले में पुलिस ने केज़ेड करते हुए तहकीकात की और 2 सारिकों को पकड़ लिया गया। दूसरी तरफ लंगर हाउस पुलिस ने भी 12 लाख रुपए मालियाती सेलफोन के सारिक को गिरफ्तार किया है। मीडिया को पुलिस ने बताया कि उसने वीरुकला कवादी अशकू को गिरफ्तार किया, जबकि उसका एक साथी अशोक फरार हो गया।
पुलिस ने इस सिलसिले में एक शख्स मोहम्मद जलील ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि 7 अप्रैल को अपने लड़के को सुबह 8:30 बजे बस में सवार करवाया था, जहां लड़के ने 9 बजे देखा कि उसका मोबाइल फोन पैकेट से गायब था। उन्होंने फौरी लंगरौस पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 105 सेल फोन बरामद किए हैं, जिसकी मालियत 12 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में कई केसेस दर्ज हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन, हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास, 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुल्क भर में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ हुआ जबरदस्त एहतजाज, कानून से दस्तबरदारी के नारों की गूंज। मूसा नदी मीरालम तालाब को जदीद सयाहती जोन के कामों में तेजी पैदा करने की हिदायत, DPR तैयार करने वजीर आला का जायजा इजलास। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की अराजी का मामला 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम, बीजेपी के MP ने रेवंत रेड्डी की मदद की है। KTR ने तहकीकात के लिए मुख्तलिफ एजेंसियों को लिखा मकतूब। शहर के नवाही इलाके अब्दुल्लापुर मेट में तेज रफ्तार स्कोडा कार ने बाइक को दी टक्कर, फार्मेसी की तालिबा बरसर मौका हलाक। और 80 लाख रुपए मालियती मारिजुआना हैश ऑयल की जब्ती, रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई, 2 अफराद गिरफ्तार।
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.